हनुमत से दशरथ ना अरे हुआ कर लंका का क्यों बात बड़ी आनंद कथा है सुनो मेरे श्रीमान। गौर करेंगे बहुत रामायण महाभारत के भी रहा है आप लोग सुने हो गया। आज फिर एक नया गीत एक नई प्रस्तुति और कौनो 300 से ज्यादा रामायण लिखा गया है ऐसा लोग बताते हैं। एक रामायण के किताब जिस किताब का नाम है कल्याण रामायण और कल्याण रामायण से इस प्रसंग को लिया गया है। रामायण की लड़ाई समाप्त है अंतोगत्वांत में लंका की राजधानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंकेश को मारकर विभीषण को राजतिलक दे दिए पुनः वापस आ गए। आज जीएसटी से हम तो हैरान है जीएसटी तब लागू रही राम जी हरण कर निदान लेते रहन कर उस समय 3-4 महीना तक कर सही से आए और जब 5-6 महीना बंद हो गया तब हनुमान जी बुला करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हनुमान को बुला करके एक बात कहा था। कैसे मार साहब कव्वाली की लाइन बा ये गीत लाइन बा अरे लड़के अरे लड़के हैं मुहल्ले के शैतान मेरी लैला लड़के हैं मुहल्ले के शैतान मेरी लैला अरे शैतान मेरी लैला तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला। लेकिन गौर करेंगे हनुमान जी को बुला करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी एक बात करें इसी भाव में कैसे लंका की राजधानी तुमने फूका है हनुमत लंका की राजधानी तुमने फूका है हनुमत अरे फूका है हनुमान अरे चबा चबा कर पीरो फूका है हनुमान। और ये आदरणीय प्रधान जी हमारे श्री सुरेश यादव जी जिनकी बदौलत है आज सूरज यदुवंशी मंच पर खड़ा होकर के बिरहा गा रहा है आप लोगों के सामने।
ये आपकी देन है ऋषि यादव जी और सूरज यदुवंशी से आज आप लोगों की मुलाकात भइल और आप लोगों के दर्शन पा के हम लोग भी कृतार्थ हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, हनुमान को बुला कर राम जी कह रहे हैं कि हनुमान जी प्रभु आदेश करिए, जय श्री राम। एक मिनट, चले जाओ लंका में और पता करके आओ विभीषण ठीक है कि नहीं। कहना आने के बाद 4 महीना तो कर भेजा, 7 महीने हो गए, अब पैसा नहीं दे रहा है, कर नहीं दे रहा है, कुछ भी दे नहीं रहा है। हनुमान कहना, अरे किसकी मजाल जो छेड़ दे दिलेर को, अब गर्दिश में आकर के घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। प्रभु आपके साथ में कोनो अगर दुश्मनी रार ठानी एक जान ले होमुक देव कर पांजा टेढ़ हुई है। जब इतना बात बताएं तो हनुमान के बुला के बात बोलत कहाँ है राम जी। शोभनाथ यादव जी, अच्छा ये पटाटिया खुर्द से 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन व प्रणाम व आशीर्वाद की चावा। क्या बोले? बोले है राम राघव कपि से गड़ी बचन, सुधले ने विभीषण का जाना है वीर फौरन, कारण है कौन कैसा पैसा नहीं मिला, मंडी में लगी बंदी खारिज हुआ जिला, सरला है नारई उनकी प्रहला कुमारी बेटी, सरला है नारई उनकी प्रहला कुमारी बेटी, बिना नहीं है कभी बिना की बेटी। ए चचा ए पैसा ले ही बात अच्छा कहते हम हैं मर भैया लगे जाते। अच्छा इनका लोग कहे समझाई ले लगे जाते। अरे यार अब गौ गर्मियों में मर जाए पगलऊ काहे दम लगावत है जबरी। पैसा ले ले मर रही है। एक जोरदार ताली बजाए के लड़किया के सम्मान के दे आप सब। अब भाई दुनिया में आए इनका मात्र 9 महीना भव 9 महीना ऑपरेशन से पैदा भगवान। अरे नहीं समझा, मतलब ये बिरहा दुनिया में आए 9 महीना भव। हाँ हाँ ठीक ठाक बजा रहा है बंदा, लेकिन अब आए भैया हनुमान जी बात को सुन करके चल दिए। आज अब लाई के गदा उड़ गए, सीधा गए कहा लंका के गेट के सामने। ध्यान दिया है आप लोग, सारे वीर मारे जा चुके हैं। और जब विभीषण के एक बेटवा, जौने बेटवा के नाम तरुणी से, बिटिया के नाम ब्रहला और बिटिया, लेकिन हम ब्रहला की कहानी गावत है जेका सब नहीं जानते। ब्रहला वहीं पर कटार लेकर के लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लगी है। और तब तक हनुमान जी आए गए। हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी गेट के सामने गए के ए नारी विभीषण कहाँ मिलेंगे? इतने तो ब्रहला का हमारे बाप के नाम, राजा के नाम पूछें तुम कौन हो? जय श्री राम। बस जान ये क्यों हो, अब तू जी बताओ। तू दुश्मन घर से आई कहने मुझे जाने दो, हम विभीषण से मिलने जा रहे हैं। ब्रहला कहे नहीं, बिना हमारे अनुमति के तू अंदर कैसे जा गया? इतना कह के हनुमान कहे जय श्री राम कह के जब अंदर गए तो वही पुछिया पकड़ के ब्रहला कहा ये बंदा कहा बिना टिकट अंदर। टिकट काटे तू बैठा रहा कहा बिना टिकट कैसे अंदर? पकड़ के पूछ 2-4 दाई नचाए दे। हनुमान होश में आई है। हनुमान कहने देखो मेरे मार्ग में बाधा मत बनो, मुझे जाने दो। मेरे नाथ मेरे स्वामी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आदेश है, हम विभीषण से मिलने आए हैं। और जब पूछ छुए से न ब्रहला
तब पूछिए कुछ दूरिया तक के कुछ देर तक ऐसे मलाई ला। अब मलत मलत पूछिए पकड़त पकड़त तो करे पुट्ठा पे आइए। हनुमान जी के बाडी ओडी छुए जब न, जब करेर चरेर शरीर एकदम पायस एकदम गुठीली बदन, तब रहला कह रही ओ माय गॉड बंदर तो मैंने बहुत देखा, ई प्रजाति के बंदर नहीं देखा तो कहना है तुम क्या कहना चाहती हो। ब्रहला देखा मेहरारुअन जब मटक दिए, अगर तोहका डांट दे फिर तो फुसलाई लगे जान ल की दाल में काला। एक बार तो बमकी ओकर बात कहती सुनो किनका के मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और जब इतना बात कहे तो हनुमान कहने मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी, जहाँ देखा सुंदर नारी वहां से अपना कदम टारी। कवि जी इतना देखें कहन अगर बियाह करे हो तो लंका में अब तक 25-30 हमारा लड़कियां टहरत हो, हम बियाह जब इतना बात सुने तब हनुमान जी कहन सुना कहन बियाह कैले ब्याह तब तो लंका के अंदर जाए दे, अगर बियाह न करबे तो लंका के अंदर जाए ना दे। हनुमान जी कहन देखो प्रिय तुम बड़ी मासूम हो, मैं तुम्हारे ऊपर वार करूं ये मेरा मन नहीं कहता, ये मेरा दिल नहीं कहता, इसलिए मैं तुमसे आराम से बता रहा हूँ तुम हट जाओ मेरे मार्ग से। प्रहला का हल्के में ले आका मैं कह रही हूँ आज तक मेरा दिल किसी के ऊपर गया नहीं है। बंदर और देखा नाम नहीं जानता बंदर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हनुमान जी के देखा बिया छोड़ के और कोनो दूसरा मार्ग बतावा हम हो पे चलाई बरे तैयार। एक नहीं बात सुन के तब होत का एक लाइन तर धीरे धीरे यह गीत के लाइन बा, ये बड़ी पुरान गीत बा। अब पुरान चीज में बड़ा दम हो था, जैसे पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दाल, पुरान दारू, वैसे पुरान मेहरारू। नहीं सही बात यह पहले के काकी दाई माई हरन के बात ही अलग रहा चच्चा। पहले वाली रोटी नहीं पोत रही फुलकी, वो कोचा पोए मोट मोट, तब आजा बाबा हरन खाए तो मोट मोट रहे गट्टा उट्टा से मोट मोट, वैसे मोट दिमाग कहो तो 10-10-12 लड़कियां पैदा 10-10 12 नहीं। आवा हमारे गांव में एक मेहरारू है जकरे 20 लड़कियां है, हाँ 4 ठिमरिया भाई 16 जियत है आवा तो पुरान मेहरारू है। अरे महाराज एक बात अच्छा एक बात भाई रुचि सुनबे भैया, रुचि कह ये दुनिया का अकाट सत्य है कि जे लड़किया बोकर जवानी है उबई करी, जे जवान बोकर बुढ़ाई पागल। आजकल के लड़किया जवान कहा होता है वही में ये चरस बीम सुमत नहीं। हमार जवानी कहाँ आए 22-23 साल खाइए ही पगल बिया, अगर जवान भाव तो बाबू रे बिया कह देते हैं। हाँ जब बिया हो जाए तो जाना हम जवान हो कहो। अबे पागल रुचि है अबे तो हमारे कवि जी लड़का हैं इनकर बाबू अबे जिंदा है, इनका कही दे थी अगर बुढ़वा ना ये बमक जात की हाँ, जबकि इनकर उम्र 58 साल हो गई। ए भैया आवा तनी गीत पे अब दिखाई है तरज क्लाइन बा। जमाना अलग हो गया चचा, पहले के मेहरारू हरन के देखा काकी दाई माई हरन नानी हरन के सिंदूर लगावत थे तो मोट के ऐसे ये सब डंडी पंडी नहीं हेरती, ऐसे पकड़ा थे चुटकी लगाए के भर ले थे हिया से लेके पूरा चुनाई तक। जब मोट के सिंदूर लगाओ तो दादा बाबा हरन मोट मोट 100-150 साल जिया। आज वाली बिटिहनी तो ऐसे ऐसे कह के उठा तनिक टीक लेती है, जल्दी मर जाए दूसरे ठंड। हरिओम तोहर वाली कितना लगावा था? एकर वाली बस कपड़ा उठा बस फरुआ 9 लेत रहे। बा एकर मेहरारू तो हैया ना एकर अम्मा देखे फरुआ से मान भरत है यार। आई अपने तोरे मेहरारू पूछे ए भैया ई गीत के लाइन बा एक ई गीत हैदर अली जुगनू जी गायन कैसे मार साहब। अरे धीरे धीरे पौआ अरे धीरे धीरे रे धीरे धीरे पौआ धारा बारी धनिया गोड़े घूंघुनावा बाजैया।
दीजिएगा बिरहा पे दोस्त। बोली ब्रेहला हनुमत के समानवा, बोली ब्रेहला हनुमत के सजनवा, हमारो सजनवा बनी जईता। बोली ब्रेहला हनुमत के सजनवा, हमारो सजनवा। जियो जियो बोली ब्रेहला हनुमत के समानवा, हमरो सजनवा बन जाए। पाउर ब्रेहला के हो जियारा, बाउर ब्रेहला के हो जियरवा। कली है ये भी बेचारी भंवरा देखत बा, अब मन एकदम मडरात बा। और जब मडरात तो वो अपने दिल के बात कही रही है। कहेस का बाउर ब्रेहला के हो जियारा, जैसे फूलावा पे भंवरा। भाई जाई दे लंका भवनवा, ता भाई जाई दे लंका भवनवा, हमारो सजनवा बनी जईता। बहुत अच्छे हनुमान जी के दांत तेरी बिटहीनी की। हट जा मेरे सामने से। एक बार दुई बार तीन बार मना करता ही हट जिया, हट जन मानत नहीं है। मारा बेग गदा छितराई जी अबू है। अरे तना बात सुन के निकाले कटार। आ कहा ब्रेहला तोहार माई दूध पियाए हो तो तू लंका के अंदर जा। हनुमान जी के न रे अरे हमका चैलेंज देई, ई चैलेंज देई। इतना बात कह के जय श्री राम के गदा जब लंका के अंदर एक गोर धरे का जानत रहन ब्रेहला मार दई। निकारस ब्रेहला कटार मारे सट से धड़ से सैर अलग। अब धाड़ वहीं गिर गया, आधा गेट के अंदर आधा गेट के बाहर लंबा सिर उड़ते 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 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जी के चरणों में आया। और जब गोदी में हाथ राम जी डराने न रे हनुमान जी को आज राम जी भी आश्चर्यचकित। दुनिया में कौन माई का लाल पैदा हो गया जो हनुमान का वध कर दिया। एकदम आश्चर्य में पड़ गए दोस्त। लेकिन लय के गर्दन और मायूस मन से बैठे हुए तब तक आप लोगों ने पांचों सिद्ध पंचमुखी हनुमान का नाम सुना होगा। हनुमान जी पांच भाई रहनी, कल्याण रामायण बतावत बा। आयुमान, कीर्तिमान, श्रोतवान, धन्यवान, तब हनुमान रहे। हनुमान के बड़े भाई आयुमान को बुलाते हैं। और जब आयुमान आई गए तो गर्दन दिखाए के कहन हनुमान बेटा, आयुमान बेटा तुम्हारी माँ सीता पतालपुरी में क्रोधित होकर चली गई है, जा करके उनसे पूरी बात बयां कर दो कि आज तुम्हारे बेटे को किसी ने मार दिया है, वध कर दिया है। इतना बात सुन के आयुमान चल दिए। जब पतालपुरी में गए तो होत का बस सारंगा में कहल गल मार साहब लाई के खबरिया चल ले, लाई के खबरिया चल ले भूमिधारी धारिया में, लाई के खबरिया चल ले भूमिधारी धारिया में। आयुमाना को
पहुंच गया है पतालपुरी में। सीता माँ एकदम क्रोध में, क्रोधित नाया नावा से देखली माया नावा हो, क्रोधित नाया नावा से देखली माया नावा हो, बोलता फिर भेजे प्रभु राम। एक शब्द मत बोलना आयुमान, चुप चुप चुप। आयुमान माँ माँ कहने वाला है तब तक चुप चुप। आयुमान चुप हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा है। अगर श्री राम की कोई भी बात हो उसे लेकर के लौट जाओ, और कोई बात हो उनको छोड़ करके तब तुम उसे हमारे सामने पेश कर सकते हो। रोई रोई हनुमत के बोलल सबाया नावा हो, रोई रोई हनुमत के बोलल सबाया नावा हो, उड़ी गई लाल के पारान। माँ आपके दुलारे, आपके जिगर के छल्ले हनुमान का किसी ने वध कर दिया। माँ इतना सुनते माई सीता अवाक हो गई। अरे मेरे बेटे हनुमान को किसने मारा? ये तो पता नहीं, लेकिन माँ आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। उल्टे पांव वापस आती हैं। आयान प्रभु श्री राम से इतना क्रोधित हैं कि उनकी तरफ नजर से नजर नहीं मिलाई और आंचल का पल्लू आगे फैला करके कहती हैं कि मेरे बेटे हनुमान का सिर मेरे आंचल में दे दो प्रभु। राम जी उस वक्त पहली बार रो दिए कि मेरी अर्धांगिनी, जिसके लिए मैंने बन बन भटका, जिसके लिए मैंने तमाम लड़ाइयां लड़ी, इतनी विपदे सही, आज विपत्ति को आपत्ति में बदल करके और मुझे ही नहीं देखना पसंद करती है, ऐसी मेरी बीवी है। लेकिन बार माता सीता जी बच्चे को याद कर रही हैं और ले करके अपने गोदी में और चल देती हैं। जब चल रही तो होत का लाइन तेरी में कहल गिरमार साहब गोरेलाल यादव जी। अच्छा ये पटाटिया खुर्द से 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते व प्रणाम बा आशीर्वाद की चाबा कहे मार साहब। मौसम की माती मोह है मोरनी, अरे मौसम की माती मोह है, मौसम की माती मोह है मोरनी, बहला बिजली बन चांदनी चमन में चमकी। बहला बिजली बन चांदनी चमन में चमकी, मौसम की माती मोह है मोरनी। आज लेकर के हनुमान के सिर को चल देती है लंका नगर में माता सीता जी। और जब लंका में गई नहीं एकदम बहला के देखीन, अरे बाप रे आँखियों खिलाल, ये एकदम भुजंग लेकर के चंडिका का रूप लेकर के लेफ्ट राइट क्रोध में कर रही है। तब तक जा करके माता जनक नंदिनी और प्रहलाद से कहती है पहला शब्द की बेटी, बेटा प्रहलाद। जब बेटा शब्द उनके कानों में गया तो दिल को सुकून दिया और शांत मन से उन्होंने कहा कि आखिर आप हैं कौन? सीता जी अपना परिचय दी, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की अर्धांगिनी हूं मैं। अरे पुनः आप फिर बेटा, मैंने सुना कि हनुमान यहाँ पर आए थे और यहाँ से उनका सिर गया। कह रहा सिर हम भेजे हैं, हम क्यों डराई नहीं माई? कि नहीं बेटा, लेकिन क्यों? मैंने जब कहा आएंगे, मैंने इनसे कहा कि ए बंदर मुझसे शादी कर लो, मैंने किसी से नहीं कहा। माँ मुझसे जिंदगी में पहली बार किसी से प्रेम हुआ, मैंने शादी का इजहार किया थे, शादी बने मना कही देहन। जब मना कही देहन उतने बताव दिखावत रहे तो वही निकाल के कटार मारा, धड़ वह बे और सिर तो हो रे आंचल में। जब इतना बात सुने कहन, लेकिन बात विवाद बढ़ा कैसे? तब बताएं, क्या बताओ थे मार साहब? माई जब आए हैं बानर तो हमें सवाल करे, कहां से आए बनरा? हमने पूछा अरे कहां से आए बनरा? मोरी नगारी में कहां से आए बनरा?
तमाम लोग बिरहा गावती रुचि के बिरहम बाई, लेकिन हम ही पूछे थे कैसे काहे काटियो गर्दन, अरे काहे काटियो गर्दन मोरे हनुमान के, काहे काटियो गर्दन। मैंने काटा है माँ, मैं तो कह रही हूँ मैंने काटा है, जबरदस्ती कहो घर में जाइए कहन, लेकिन बिटिया एक काम करा कहने एक माँ हो करके मैं आज अपने बेटे की भीख मांग रही हूँ। मेरे लिए मेरे बेटे ने जो कदम उठाया है, जितने कार्य किया है मेरे सब सीने में है बेटा, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तब रहला कहे माई हमारे एक शर्त बा मान जा हम जिंदा कर दे। सीता माई कहन ओकरे बदले में हमका अपन जान देख परी हम दे देब, लेकिन हनुमान के हमरे जिंदा करा। तब रहला बताओ बा माई हमार शर्त ही है बा, हमार हनुमान से तू शादी कराऊबू, अपनी की नहीं हमार जोड़िया बनाऊबू। अरे तोहर मारे याद आबा, तोहर मारी याद फसल हमरे सम्मान के, काहे काटू गर्दन तू मोरे हनुमान के, काहे काटू। सीता माई फंस गई कि रे मोर माई रे तिरवाचा बांध दी। हाँ बेटा मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे मन जोगे पति से कराऊंगी कराऊंगी कराऊंगी। ऐतना बात सुने तब ब्रहला मुड़िया लाई के गई धड़ से जोड़ के 12 मंत्र के जाप करे लाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय हे भगवती सुरभारती तचड़ो प्रमामा नादत्तु में जवागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। मंतरवा पर माइक पेटम सीखे रहा का नहीं सर वो तोहार मौसी सिखाए रही मार जे भाई सुधर जा, तोहार विरोधी भाग गए जा, तोहार जीत गया जिया सिर बैठा। अरे बाप रे अब जाता तू जा जा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शुक्रिया आपके। ए भैया हो हनुमान के धड़ में सिर जोड़ दिए और 12 मंत्र का जाप करन। हनुमान जी खड़ा होइए, जब हनुमान जी खड़ा होइए एक ही हनुमान खड़ा है, एक ही मुंह कह के हनुमान के आगे ब्रहला एक ही मुंह कह के और सीता एक ही मुंह कह खड़ी यहाँ। तब हनुमान जी कह रहे माते आप कहे 1 मिनट आया जी वही रहा कहें क्यों माँ कहन तुम मर गए रहे तो का जियावे बर हम ऐसी तिरवाचा बांधे कहन का कहन हम कहे यही कि हनुमान के बिया तो हो से कराऊ। हनुमान के नाही माई इतना हो फिर मर जाब हम, लेकिन ये चीज सीता माई के अगर मेरी जुबा कट गई तो भक्त और भगवान के प्रीत की डोरी टूट जाएगी बेटा। कहें सब टूट जाए पूरा बंधन हट जाए माई, लेकिन हम बिया ना कर। माता सीता जी अंतिम में एक बात कह देन कि बिया तो धोखा करे परी बेटवा, कहन हम बिया ना कर। पहापट में बताओ थे कैसे दिए हनुमान शादी तब इनकारी लंका नगरी में। अरे दिए हनुमान शादी तब इनकारी लंका नगरी में, अलिया विभीषण सुता जी उतारी लंका नगरी में। सीता माई बचन दिहली इनकारे हनुमान
लागी छटपटाई माई। अरे मोर माई जतियत बचावा कैसे करी हम। लागी छटपटाई माई इज्जत होई लीला। अरे बेटवा दे दे लालिमा सवारी लंका नगरी में। अरे बेटा दे दे लालिमा सवारी लंका नगरी में। लिया विभीषण सुता की उतारी लंका नगरी में। बेटा तुम्हें मेरी बात माननी होगी कि नहीं माई नहीं नहीं नहीं। एक बात न मानब हम बिया न करब। कहन हम तो कहे ही मन जोगे बिया में। कहन अच्छा इसी बात बा। कहन हाँ कहन मेरी लालिमा को बचा लो हनुमान, चाहे बिया करा चाहे। कहन अच्छा 1 मिनट बस रुका। तुरंत हनुमान दिमाग लगाते हैं और पाताल पुरुष अपने बेटे मकरध्वज को खींचकर अपने स्थान पर खड़ा कह दे। खड़ा कह के जहाँ अपना खड़ा रहन हुआ मकरध्वज के कह दे अपना बगलिया आइए। जब अपना बगलिया आइए तब सीता माई से कहें माँ आदेशित करो इसे। सीता माई कहें बेटा ब्रहला पलटो और अपने पति का हाथ पकड़ो। अब ब्रहला जब पलटी दुई बंदा हनुमान रहन मकरध्वज रहन। जब दुई बंदर देखिन तब ब्रहला कहीं रे गई लगे हाथ टोवती है वैसे गुठीला बजा हनुमान के मकरध्वज के टोइन। तो मकरध्वजों के भाई बाप बांस के कोठी में बांसे पैदा होई न बांस होई करैल तो होबे करी। दुइनो एकदम तंदुरुस्त। तो कहन रे मोर माई तब ब्रहला दिमाग लगा सो हो इसी जगह पे अंदाज लगा कि ही जगह हनुमान गिरा रहे यही हमार हनुमान। उनका का पता कि हनुमान दिमाग लगाई दे हम वो हटिए मकरध्वज के खड़ा कर दे वह हथावा। जब पकड़ ली ताल्हा के लाइन में बताओ गिल मार साहब कैसे। हाथावा के पकड़ी ब्रहला आशीर्वाद दिहली सीता। रातू सुहागन जर जर जिया लई सुहा। सूरज चाँद धारा की जब सूरज चांद धरती जब तक माई आशीर्वाद देता है। सूरज चांद धारा थी जब तालक बा सितारावा बेटा। जियत लाल लैया हमरा आशीर्वाद। सदा सुहागन रहो, दंपत्य जीवन सुखमय बीते। आशीर्वाद दे करके सीता माई लगा रहा तब लगाए आशीर्वाद दीन तब हनुमान लगे आए। धन्य धन्य माई हमर धन्य बाप प्रीतिया तो माई बहुत बहुत धन्यवाद माई। कम से कम हमार इज्जत बचाओ। कहन पागल है बेटवा तू हमारी इज्जत बचाया। हनुमान बगलियाई गन मकरध्वज के हाथ पकड़न माई सीता जी आशीर्वाद दई दिन। अब विभीषण के बिटिया ब्रहला हनुमान के बेटवा मकरध्वज दोनों के बियाह हो गए तो विभीषण और हनुमान के रिश्ता बन गया। जब रिश्ता बन गया तो एक लाइन तर्ज लग गई लास्ट लाइन में फिर रुचि के नंबर देते कैसे। हाय 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 किसी ने गाया कैसे गाए मार साहब। दुश्मन मिलाई सवेरे
अरे दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे दुश्मन मिले सवेरे अरे मगर मतलब यार ना रणुआ रोज नंबर अरे मगर कर कसानार ना मिले। लेकिन एक लाइन हम गा दिए, हमार लाइन है, ये हम गाई था। कैसे के बीजमा विधायक जी, प्रतापपुर से बीजमा विधायक जी के आप बड़े अजीज हैं। अच्छा, उनके परम मित्र संत लाल यादव जी बरिया रामपुर से 51 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। इ तो पहले के गवैया गाय दे, आज तक सब गवैया रट्टू तोता ऐसे रटते हैं कि रड़ुआ रहा है जन्म भर मगर करकसा नार न मिले, में हर किनार न मिले। लेकिन एक लाइन हमारा कैसे, शेरवा मिलाई जंग में, अरे शेरवा मिलाई जंग में लेकिन कुकुर बिला ना मिले। शेरवा मिलाई जंग में अरे लेकिन कुकुर बिलार ना, चोरवा मिलाई सवेरे, चोरवा मिलाई सवेरे लेकिन थानेदार न मिले। सोच के ही लाइन हम तैयार करे, मतलब शेरवा मिले जंग में लेकिन कुकुर बिलार न मिले। जंग में लड़ो तो दुश्मन अगर ऐलान करे तो समर में हाथ मिलाए, ये नहीं कि ऐलान कर आओ 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 देख ले, और जब पहुंच जाए एक चाटा मारत कर रोक जे रोक, अब मार जानी, फिर मारा घुमा के रोक बे रोक, अब की बार मारा तो बहुत मारा, फिर मार दे बच्चा रोक, सारे तैयारी नहीं बना रहे तो ऐस दुश्मन ना चाहिए। इसलिए शेरवा मिले जंग में लेकिन कुकुर बिलार न मिले, और चोरवा मिले सवेरे, चोर सवेरे सवेरे मिल जाए लेकिन थानेदार ना मिले। गाड़ी लेके जाता चोर मिल गया, उनका गरज देव तो एक बार चोर बगलियाई जाही, दो चार जने यहाँ तू बगलियाई जाही, लेकिन थानेदार मिल जाही ना। आरसी पेपर दिखाओ, हेलमेट कहाँ रखे हो, क्या पहने हो, ये है वो है, तमाम कितने स्पीड में लियो, प्रदूषण, अरे भाई डीएल दिखाओ, तमाम प्रकार, यानी बिना ऐठे हो तो का छोड़ी ही ना। राजकुमार यादव जी समनसा से 101 रुपया का पुरस्कार, नमस्ते भैया के। लेकिन अब तू लोग सुना कि विभीषण के बिटिया बरहेला, हनुमान के बेटवा मकरध्वज, दोनों बियाह हो गए, तिनका रिश्ता का भा। समधि कपि विभीषण, कल्याण रामायण बता दिया, अंतिम दौर का प्रमाण। सिसमो एक बिटिया रही उनकर, ओकर पकड़ कैसे भरहन, पानी है कि बहत बत उल्टा बहत रही, तब राम जी जानिए कि ये दुश्मन की बेटी है, उखाड़ के बाहर समंदर में, वो कहानी के बात अलग बा। लेकिन आवा समधि कपि विभीषण, समधि कपि विभीषण मकरध्वज दामाद हो गइल। विभीषण अरे मकरध्वज दामाद हो,
गौर से सुनो कहानी, खत्म अब हुई कहानी, बड़ी पुरानी यार हो गई। ये बलराम यादव बीज भंडारे रुचि लवली से। हाँ, गांव के नाम सुनते हैं, मैं देखा कैसे ना भैया लवली लवली सॉरी लूली नहीं करत रहा। अरे यार सॉरी, अब रुचि समझा करा। अरे तो कहाँ हंसता रुचि, कभो प्रयागराज शुद्ध बोलिन का। हमरे लोग के आदमी के देख के हमेशा प्रयागराज बोले यहाँ। कहो औ का 101 रुपया का पुरस्कार लवली कोहड़ौर से। कोहंडौर भैया कोहड़ौर। 101 रुपया का पुरस्कार बलराम बीज भंडार। केथा केथा बीज देत भैया सबके बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन प्रणाम आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे। वैसे बलराम भैया तोहर बिकत खूब हुई, जब लवलिन की है इनकर बिकत बा। रुचि के राजा हो तो है कैसे मनाई भला, जेकर पिराई हुए जाना दूसर का ससुर का जाना है, जेकर पिराई सही हुई जानी तो इसे भैया तोहरो खूब बढ़िया बिकत हो। आओ हम तोरे यहाँ बीज ले, ठीक बा, नंबर उम्बर दे दिया। अब आए भैया, यहीं से हमारी कहानी दाइंड पर होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उधर समधि कपि विभीषण मकरा ध्वज दामाद हो गए। अब खत्म हुई कहानी बड़ी पुरानी। लास्ट में विभीषण और हनुमान जी समधि हुई है। अब बिटिया ब्रहला और मकरा ध्वज बेटवा बियाह हो गया। दोनों के संबंध से एक लड़का और पैदा भा, ओकर नाम हम हर जगह नहीं बताई, सोचत रहे ना बताई लेकिन बता देते। सत्यध्वज पैदा हुआ। राजा मोरंग के लड़का मोरंग ध्वज के नीलकंठ के ताम्र ध्वज के मयूर ध्वज। यानी लोग अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं लोग, इसीलिए हैदर अली जुगनू जी कहा करते थे जब पढ़ब्या तब। हमारे उस्ताद गुरु राजा रामपाल जी कहन बेटवा तई बिरहा जिन गाँव हम के कहे बाबू कहन बिरहा तैना गाँव हीरे के लवंडा भाई साहब, और देखे में ठीक ठाक लगा था। अच्छा हम गोल मटोल रहा भाई देहगर रहे तब नान के रहे सीढ़ी पर से ढंगत चलाए आई ना लगाई कहूँ ना, लेकिन जौनी की शरीर पड़ा इसे खट। अरे रुचि हमका याद है उस समय केहू उठावन नहीं रहा हमका गंजा थोथलाग महारानी गाले जब देखा गिरा ही रहा था। अच्छा तो के उठाऊ ले उठा खड़ा करा तो तब कुछ देर लगा रहा हम वैसे डगमगाई। जब डगमगाई तो गोड़ा वो मार दे, धीरे धीरे वही मजबूती है आज तक, कोनो असर होए वाला नहीं। घरे अगर हौदा पलट गया तो सब कहीं अब सूरज ही तो ही सीधा, क्योंकि मेरे बात हाँ तो हमारे साथ लग हमार पानी लागत ना हमार गदेला रुचि 1 महीना हमारे साथ रही। जब माइक कसम खाते तो हूँ वैसे हुई जाबू। प्रयागराज के मेला में आवा देसी घी की खिचड़ी 1 महीना लगातार खियाई, लगातार रोज खिचड़िया खाई जो घिया ना बचे तनिक नमक भोराई थी पी जाओगा। अबे ऐसा मुंह बनाते है जना इनका हम अंडा में नमक मिला के देते ही लपिया। अरे पागल, देह बनावे के लिए मन ही पता नहीं का कही जाता है। कहो यही से हमार कहानी समाप्त बा। छाप में कहल गई भुल्लू रामधार हैदर गुरुवर राजा राम विमल कवि यमलेंदु साथे भोजराज थे राधे श्याम। अरे मौसम की माती मोह है मोरनी, अरे मौसम की माती मोह है मोरनी, गावई सूरज यादव जोगवई कुल के थाती, मौसम की माती मोह है मोरनी।
देरी